चलिए समझते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, कहता है कि जल का अपवर्तनांक 1.33 होता है, इसका क्या तात्पर्य है। चलिए ये दोनों वीवीआई क्वेश्चन को हम ऐड किए हैं, बातें नहीं ओ लड़की, ये दो क्वेश्चन को हम ऐड किए हैं, ये बहुत ही वीवीआई है, ये आपके एग्जाम में 110% आएगा बच्चा लोग, इसलिए इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा कि कहता है कि जल का अपवर्तनांक 1.33 होता है। तो आप यहाँ से ऑब्जेक्टिव भी याद से रख सकते हैं कि जल का अपवर्तनांक कितना होता है, 1.33 होता है। कितना होता है, 1.33 होता है। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है, ये आपको क्वेश्चन पूछता है। तो आंसर क्या कहना है, देखिए कुछ नहीं करना है, बस उसके बटे में लगा देना है। जरा समझिएगा, कहता है कि जल या फिर पानी का अपवर्तनांक 1.33 होता है, इतना बात लिख दिए। देखिए सेम में सेम बात लिखिए, जल का अपवर्तनांक कितना इतना होता है, हम भी वहां वही चीज कॉपी किए हैं। जल का अपवर्तनांक 1.33 होता है, इसका यह तात्पर्य है, यानी इसका यह मतलब है कि निर्वात में जो प्रकाश की चाल है ना, निर्वात लगा देना है। क्या लगाता है, निर्वात। निर्वात में प्रकाश की चाल पानी में प्रकाश की चाल का इतना बटे गुना है। जैसे कितना पूछा है, 1.33 पूछा है ना, तो इसमें बटे ऊपर में 1 लगा करके गुना डाल दीजिएगा, यही इसका मतलब होता है। यही इसका क्या मतलब होता है, जब भी क्वेश्चन आपको इस तरह से पूछे, देखो यहां पर भी पूछा है कि हीरे का अपवर्तनांक इतना है, इसका क्या मतलब है, पानी का अपवर्तनांक इतना है, इसका क्या मतलब है। तो इसका मतलब यही है कि निर्वात में प्रकाश की चाल का पानी में प्रकाश की चाल का 1/1.33 गुना है। बस आपको इतना ठो बात याद रख लेना है। कितना ठो बात याद रख लेना है, बस इतना ठो कि पानी का अपवर्तनांक 1.33 होता है, इसका यह मतलब है कि निर्वात में प्रकाश की चाल का पानी में प्रकाश की चाल का 1/1.33 गुना है। बात समझ में आ रहा है, बस इतना ही है। अब दूसरा क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए सेम भाषा सेम बात, कहता है कि हीरे का अपवर्तनांक 2.42 है, इसका क्या मतलब है। इसका भी मतलब वही है कि हीरे का अपवर्तनांक 2.42 है, इसका तात्पर्य यह है कि निर्वात में प्रकाश का चाल, किसमें, निर्वात में प्रकाश की चाल, हीरे में प्रकाश की चाल, यानी जिस भी माध्यम में पूछे उसको लगा देना यहाँ, और निर्वात दोनों में रहेगा। देखिए यहाँ भी निर्वात है, यहाँ भी निर्वात है, तो निर्वात में प्रकाश की चाल और हीरे में प्रकाश की चाल का देखिए एक लगा है ना, 1/2.42, देखिए लिखे है ना, इतना गुना है। बात समझ में आ रहा है। तो बस थोड़ा सा एक लाइन का था ये क्वेश्चन, लेकिन आपके 2 नंबर में पूछा जाता है ये, और बहुत वीवीआई है, ये पूछा ही गया है, कई बार एग्जाम में आता है। बात समझ में आ रहा है, एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है, इसलिए हम, हाँ इसलिए हम ये क्वेश्चन को डाल दिए हैं यहाँ पर। बात समझ में आ रहा है यहाँ पर बच्चा लोग, क्लियर है सभी को। तो क्या कहना है, अगर पानी का पूछेगा तो निर्वात में प्रकाश की चाल और पानी का प्रकाश की चाल का 1/1.33 गुना है, बस और कुछ नहीं करना है। देखिए सिर्फ इतना ठो बात याद रखिएगा, यहाँ से निर्वात से लेकर के यहाँ तक याद रखिएगा, यहाँ तक तो अपने से भाषा लिखे हैं, बस और कुछ नहीं है इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। अब चलिए समझते हैं बच्चा लोग प्रकाश का अपवर्तन। अब देखिए ये पेज ब्लैंक है, अब ब्लैंक है बाबू, तो इस पेज में विशेष रूप से ध्यान देना है और मेहनत की जरूरत होगा। ठीक है, यहाँ पर तो प्रकाश का अपवर्तन समझते हैं कि प्रकाश का अपवर्तन का नियम क्या होता है। आप लोगों को प्रकाश का परावर्तन का भी नियम पढ़ाए थे, है ना। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है, और है ना, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, ये दोनों नियम तो वहां से याद रखना ही है। इसमें भी 2 नियम पढ़ेंगे बच्चा लोग, समझ में आ रहा है। इसमें भी 2 नियम हम लोगों को देखना है, और सेम सेम ही नियम देखना है। ठीक है, आप लोग को पता है बाबू कि प्रकाश का हम लोग पढ़ रहे हैं अपवर्तन, और अपवर्तन में प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, इसका मतलब हम लोगों को 2 माध्यम लेना होगा। क्या लेना होगा, 2 माध्यम लेना होगा। तो चलो हम यहाँ पर क्या करते हैं, 2 माध्यम ले लेते हैं। यहाँ पर क्या ले लेते हैं, 2 माध्यम ले लेते हैं। ठीक है बच्चा लोग, यहाँ पर 2 माध्यम ले लिए। ओके, यहाँ पर अब हमको क्या करना है, ये हम मान के चलिए इसमें हम क्या डाल देते हैं, पानी ही डाल देते हैं। क्या डाल देते हैं, ये पानी वाला माध्यम ले लिए, या फिर शीशा वाला ले लिए, कुछ भी ले सकते हैं। ये पानी वाला माध्यम ले लिए, और आपको पता है सर यहाँ तो क्या है, हवा है, और ये क्या है, पानी है। अब आपको पता है सर अगर प्रकाश की किरण ऐसे आएगा, यानी हवा यहाँ पर कौन सा माध्यम हो गया, विरल, और यहाँ पर ये कौन सा माध्यम हो गया, सघन। और आपको पता है सर जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती है तो वो क्या होता है, पहले यहाँ पर जहां पर मिलता है वहां पर एक अभिलंब खींच दो। क्या खींच दो, अभिलंब खींच दो। अभिलंब खींच दिए, ठीक है बच्चा लोग।
अब कहता है कि प्रकाश की किरण को जाना चाहिए था इस डायरेक्शन में, जाना चाहिए था ना इस डायरेक्शन में। बच्चा लोग यहाँ पर देखो, इस सीधा से जाना चाहिए था, लेकिन वो जाएगा किधर से, तब प्रकाश की ये इधर मुड़ जाता है। क्या किधर मुड़ जाता है बच्चा लोग? ये अभिलंब की ओर मुड़ जाएगा। किधर मुड़ जाएगा? अभिलंब की ओर मुड़ जाता है, और ये प्रकाश की किरण हुआ है। ठीक है, तो ये आपका बता दिए। तो अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी वही बात लिखना है जो हम प्रकाश के परावर्तन में लिखे थे कि बाबू ये कौन सा किरण होगा। आपको पता है ये आने वाली किरण को क्या कहते हैं? आपतित किरण। आपतित किरण। और जाने वाली किरण यानी परावर्तन के, तो चूंकि इसमें परावर्तन हुआ है, अपवर्तन हुआ है, बस अपवर्तित किरण। इस किरण का क्या नाम है? अपवर्तित किरण। इस किरण का क्या नाम है? अपवर्तित किरण। ठीक है बच्चा लोग, तो अपवर्तित किरण, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब, देखिए तो तीनों एक के बिंदु पर है ना, इसमें भी वही बात लिखना है जो हम वहां लिखे थे। तो पहला नियम क्या हो गया? तो पहला नियम हम ये कह सकते हैं कि आपतित किरण है और कॉमा अपवर्तित किरण, क्या हो जाएगा बच्चा लोग? अपवर्तित किरण, और तथा अभिलंब, तथा अभिलंब क्या हो जाएगा? तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं या एक ही तल में होते हैं। तीनों एक ही तल में होते हैं। बताइए कितना आसान है। ये तो हमको लगता है परावर्तन के नियम से आया है कि नहीं है? उसमें भी वही बात था, इसमें बस वहां पर परावर्तित किरण था, यहाँ अपवर्तित किरण हो गया है। चलिए अब यहाँ पर दूसरा रूल समझेंगे। दूसरा नियम क्या है यहाँ पर, ये समझिएगा। ठीक है, प्रकाश की किरण दो माध्यमों के लिए उसका जो आपतन कोण की जया है, किसका आपतन कोण, यानी ये आपवर्तित किरण है तो आपतन कोण की जया और अपवर्तित कोण की जया क्या हो जाएगा? एक नियतांक हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे? प्रकाश के किन्हीं एक नियतांक होता है। क्या होता है बच्चा लोग? एक नियतांक होता है। अर्थात हम इसको कह सकते हैं बाबू कि अर्थात हम कह सकते हैं कि साइन आई बटे साइन आर, साइन आई बटे साइन आर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? साइन आई, है ना, ये आई हो गया, साइन आई बटे क्या हो जाएगा बच्चा लोग यहाँ पर? साइन आर, साइन आई बटे साइन आर। अब समझिएगा बच्चा लोग, ये इस दूसरा जो नियम को, इस नियम को स्नेल का भी नियम कहा जाता है। इस नियम को किसका नियम कहा जाता है? इस नियम को स्नेल्स लॉ कहा जाता है ना। स्नेल यहाँ पर लिख देते हैं, इस नियम को स्नेल का नियम भी कहा जाता है। कोई दिक्कत? तो बस आपको क्या रखना है, रूल नंबर 2 में ध्यान रखना, और कुछ नहीं ध्यान रखना है। याद रखना है कि किसी विशेष वर्ण का आपतन कोण की जया तथा अपवर्तन कोण की जया, आपतन कोण की जया तथा अपवर्तन कोण की जया क्या होता है? एक नियतांक होता है, अर्थात साइन आई बटे साइन आर। दूसरा रूल क्या कहता है? साइन आई बटे साइन आर कहता है, साइन आई बटे साइन आर कहता है दूसरा रूल, और कुछ नहीं है। और इस नियम को बच्चा लोग किसका नियम कहा जाता है? स्नेल का नियम कहा जाता है। इस नियम को किसका नियम कहा जाता है? स्नेल का नियम कहा जाता है, और कुछ नहीं यहाँ पर। तो चलिए एक बार फिर से रूल को समझ लेते हैं। पहला, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं। कोई दिक्कत? रूल नंबर फर्स्ट। दूसरा, अब कहता है कि किसी विशेष वर्ण में, है ना, प्रकाश का दो माध्यम में, प्रकाश का कोई विशेष वर्ण के लिए इसका जो आपतन कोण, यानी ये जो कोण होता है और ये जो कोण होता है, ये नियतांक होता है, यानी अर्थात साइन आई बटा साइन आर। और इसी रूल को हम लोग कहते हैं स्नेल लॉ। पूछ देता है ऑब्जेक्टिव में इस नियम को क्या कहा जाता है, तो कहेगा कि स्नेल नियम से आप क्या समझते हैं। कभी कभी मान के चलिए हम क्वेश्चन में दे देंगे स्नेल के नियम को लिखें, आया था, देखा एग्जाम में आ गया ना। तो स्नेल का नियम क्या लिखना था बाबू? ये दूसरा वाला छाप दो। स्नेल का नियम मतलब ये वाला, कहानी यहाँ से यहाँ तक छाप दो, यही स्नेल का लॉ होता है। बातें समझ में आ रहा है? तो जिस तरह से भी क्वेश्चन पूछेगा हम सारे के सारे को क्लियर करवा रहे हैं। ठीक है, क्लियर है बच्चा लोग? यहाँ पर आगे बढ़ा जाए। ये आप लोग समझते हैं बाबू लेंस। हम प्रकाश का परावर्तन में क्या पढ़े थे? दर्पण के बारे में, याद है? दर्पण से प्रकाश का किरण टकरा करके वापस चल जाता था, लेकिन चूंकि ये चैप्टर का नाम है अपवर्तन, तब प्रकाश तो घुस जाएगा दूसरे माध्यम में, तो लेंस की न जरूरत होगी जी। दर्पण लगा देंगे फिर टकरा के चल जाएगा, प्रकाश घुसेगा दूसरा आर पार नहीं। तो इसमें लेंस पढ़ना है। इसमें किसका कहानी पढ़ना है? लेंस का। कहाँ हो रे? इसमें किसका कहानी पढ़ना है? लेंस का पढ़ना है बच्चा लोग। तो इसमें भी लेंस होता है दो तरह का, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। उत्तल लेंस और अवतल लेंस, ठीक है।
चलिए यहाँ पर समझते हैं। तो लेंस वह पारदर्शी टुकड़ा होता है जो दो ज्यामितीय सतहों से घिरा होता है। अब कहेगा सर ज्यामितीय सतह से क्या, तो कोई नहीं, जब उत्तल लेंस बताएंगे ना तब बता देंगे कि ज्यामितीय सतह क्या होता है। बस आपको याद रखना है, लेंस पूछेगा कि लेंस क्या होता है, तो दो पारदर्शी टुकड़ा होगा। क्या होगा? पारदर्शी टुकड़ा। अब बाबू शीशा वैसा लेंगे जिससे प्रकाश आर पार जा सके, जैसे चश्मा में देखे होंगे आप लोग, चश्मा वाला लेंस, या फिर हेडलाइट का ये वाला लैंप, अलग अलग तरह के लेंस आते हैं जिससे प्रकाश आर पार जा सकता है। तो पारदर्शी टुकड़ा होगा। क्या कहेगा? कहना है पारदर्शी टुकड़ा जिससे प्रकाश क्या होगा, आर पार जा सके, वह पारदर्शी टुकड़ा होता है। और दो जो है ना, दो ज्यामितीय सतहों से घिरा होता है, उसी को लेंस कहते हैं। लेंस दो प्रकार का होता है बच्चा लोग, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। यहाँ पर देखिए ये जो लेंस आपको दिख रहा है ये है उत्तल लेंस, और इसमें जो दिख रहा है ये है अवतल लेंस। ठीक है बच्चा लोग, क्लियर है यहाँ तक? तो यहाँ पर समझना है अब उत्तल लेंस के बारे में। चलिए उत्तल लेंस यहाँ पर समझना है कि उत्तल लेंस क्या होता है। चलिए पहले उत्तल लेंस के कॉन्सेप्ट को हम बता देते हैं, ठीक है? इसके बाद फिर हम आगे क्लियर कराएंगे। क्या होगा आपको कुछ इस तरह का, ठीक है, आपको कुछ इस तरह का। तो अब हम थोड़ा इसको बड़ा करके बना देते हैं, ऐसे बना देते हैं, ठीक है? यहाँ पर हम क्या बना देते हैं, ऐसे बना देते हैं, दिख रहा है? और ये हमारा क्या हो गया बच्चा लोग, अब ये हमारा लेंस हो गया। क्या हो गया? यहाँ पर लेंस हो गया, ठीक है? यहाँ पर ये लेंस हो गया, ठीक है? इसको कुछ इस तरह से बना देते हैं हम। ये हमारा लेंस हो गया। अब आपको पता है कि यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, एक सेंटर होगा, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, सेंटर। आई सेंटर से सेंटर मिलाने वाली रेखा क्या होता है, मुख्य अक्ष होता है। तो चलिए उस अभी हम लोगों को समझना है, पहले लेंस के बारे में समझ लेते हैं। तो बाबू लेंस देखो क्या होता है, उत्तल लेंस क्या होता है, ये देखिएगा। एक बात बताइए, ये देखिए किनारे पर पतला दिख रहा है ना, और बीच में देखिए ऐसे जैसे जैसे यहाँ पर किनारा से बीच में आता जा रहा है, मोटा होता जा रहा है। देखिए तो मोटा हो जा रहा है ना, फिर किनारे पर क्या हो जा रहा है, पतला हो जा रहा है। तो उत्तल लेंस क्या होता है जरा बताइएगा। तो कहता है उत्तल लेंस वह लेंस होता है जिसमें बीच का भाग क्या होता है, देखिए बीच का भाग किनारे से क्या है, मोटा है। बीच का भाग किनारे की अपेक्षा क्या होता है, मोटा होता है। वही उत्तल लेंस कहलाता है। बात खत्म है, और कुछ नहीं है यहाँ पर। उत्तल लेंस क्या कहलाता है कि वह लेंस जो किनारे की अपेक्षा, यानी किनारे की अपेक्षा बीच में क्या होता है, मोटा होता है, यानी किनारे पर क्या होता है, पिचका हुआ होता है। उत्तल लेंस कहलाता है। उत्तल लेंस होता है तीन प्रकार का। अब कौन होता है, समतलोत्तल, अवतलोत्तर और उभयोत्तल। ठीक है, ये तीनों लेंस के बारे में पूछ देता है ऑब्जेक्टिव कि उत्तल लेंस के कितने प्रकार होते हैं। उत्तल लेंस के कितने प्रकार होते हैं इनको जरा समझिएगा, कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है? यहाँ पर तो चलिए इसको समझ लेते हैं हम लोग। ओके, इसको हम मिटा दें। चलिए अब हम लोग को किसका डेफिनेशन समझना है पहले, ठीक है, कि होता क्या है। देखिए अगर बाबू इसको अच्छा से तोड़ोगे तुम लोग, तो समतलोत्तल में देखिए लोत्तल, यहाँ पर आपको लग रहा है कि सर यहाँ उत्तल छिपा है, हाँ या ना? यहाँ पर समतलोत्तल का मतलब यहाँ पर लग रहा है सर समतल छिपा है, यानी इसमें समतल प्लस उत्तल वाला छिपा है। इसमें कौन सा छिपा है, समतल प्लस उत्तल, समतलोत्तल। तो कह सकते हैं कि वह लेंस जो दो लेंसों से बिना है, यानी समतल प्लस उत्तल, यानी समतल और उत्तल लेंस से मिले लेंस को क्या कहते हैं, समतलोत्तल लेंस। यानी आप लोग डायरेक्ट लिख दीजिएगा समतल लेंस, है ना, समतल लेंस, और क्या हो जाएगा बच्चा लोग, उत्तल लेंस। और क्या हो जाएगा, उत्तल लेंस। समतल लेंस और उत्तल लेंस से मिले लेंस को क्या कहते हैं, समतलोत्तल लेंस कहते हैं। कोई दिक्कत यहाँ पर? अब अगला इसको तोड़िए, तो इस यहाँ पर आपको दिखा होगा अवतलोत्तल। यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, अवतल, और यहाँ पर लोत्तल यानी उत्तल छिपा है। यहाँ पर क्या छिपा है, उत्तल। तो यानी इस लेंस में कौन कौन सा लेंस मिला है, तो अवतल लेंस, और कौन सा लेंस मिला है, उत्तल लेंस। अवतल लेंस और उत्तल लेंस, देखिए उत्तल लेंस मिलेगा क्योंकि हम लोग उत्तल लेंस का प्रकार पढ़ रहे हैं, तो सब में उत्तल लेंस होगा, लेकिन इसमें भी समतल उत्तल यहाँ पर मिल रहा है। क्लियर यहाँ पर? तो समतल लेंस और उत्तल लेंस इसमें देखने को मिलेगा। बात समझ में आ रहा है बच्चों लोग यहाँ पर सभी को? हाँ चलिए अब देखिए यहाँ पर है उभयोत्तल। तो उभय का मतलब देखो, यहाँ पर है उभय और यहाँ पर है लोत्तल यानी उत्तल। तो यानी इसका मतलब उभय का मतलब होता है दोनों। तो दोनों लेंस उत्तल हो, जब क्या कहेंगे, जब दोनों लेंस उत्तल हो, जब दोनों लेंस उत्तल हो, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, उभयोत्तल। इसी को क्या कहते हैं हम लोग, उभयोत्तल कहते हैं।
बात समझ में आ रहा है? तो लेंस जो होता है उत्तल लेंस वो होता है 3 प्रकार का, याद रख लीजिएगा। देखिए यादें हो जाएगा, देखिए कैसे। पहला समतलोत्तल, समतल के बाद अवतल लेंस पढ़े थे, दर्पणों में अवतल दर्पण पढ़े थे, तो अवतलोत्तल, इसके बाद उत्तलोत्तल, समतलोत्तल, अवतलोत्तल, उत्तलोत्तल, याद रह जाएगा। समतलोत्तल, अवतलोत्तल और उत्तलोत्तल याद रख लेना है। ये उत्तल लेंस के 3 प्रकार होते हैं। कोई दिक्कत? चलिए अब आगे समझ जाते हैं हम लोग अपना टॉपिक। अब अवतल लेंस 3 प्रकार के होते हैं बाबू। अब अवतल लेंस भी क्या होता है, जरा अवतल लेंस को समझिएगा, जरा अवतल लेंस को समझिएगा, समझा जाए यहाँ पर। अब देखिए अवतल लेंस को समझते हैं, ये भी 2 ज्यामितीय सतहों से घिरा होता है। अब देखिए इस बीच में जो लेंस बन रहा है ना बच्चा लोग, इसी को कहते हैं अवतल लेंस। अब इसमें भी 2 केंद्र होगा, इसमें भी 2 केंद्र होगा, आपको पता है ये भी सी, ये भी सी। अब इसको हम हटा देते हैं, ये जो भाई साहब है इसको हम मिटा देते हैं, तो अब देखिए ये कौन सा लेंस बन गया, अवतल लेंस। ये कौन सा लेंस है जी, अवतल लेंस। और यहाँ से यहाँ तक जो मिलेगा उसको तो हम लोग मुख्य अक्ष तो कहेंगे ही, ठीक है। फिर द्वारक समझेंगे क्या होता है, प्रकाशीय केंद्र समझेंगे क्या होता है, सारे चीजों को समझना है। तो अवतल लेंस देखिए किस तरह का होता है। तो अवतल लेंस क्या कहिएगा कि कहिएगा सर किनारे में तो मोटा होता है, बीचे में पतला जाता है। ये बात समझ में आ रहा है? किनारे पर देखिए मोटा है ना जी, बीच में क्या हो जाए गया है, पिचक गया है ये यहाँ पर। उत्तल में क्या होता था, कहिएगा सर उत्तल में किनारे पर पतला था, बीचे में मोटा था। ये बीच में पतला है, किनारे पर मोटा है, बात खत्म। आप जैसे डेफिनेशन लिखना चाहो लिख सकते हो। बात समझ में आ रहा है? कभी कभी पूछता उत्तल लेंस और अवतल लेंस में अंतर बताइए। तो अवतल लेंस सर किनारे पर मोटा होता है, उत्तल लेंस सर किनारे पर पतला होता है। फिर अवतल लेंस सर ये बीच में क्या होता है, पतला होता है। उत्तल लेंस बीच में मोटा होता है। कई सारे अंतर लिख सकते हैं, अपना से जो बनाकर लिखना चाहो लिख सकते हो। ये हो गया आपका अवतल लेंस। चलिए अवतल लेंस में भी सेम टू सेम देखिए, यहाँ पर भी है समतलावत्तल, यहाँ पर देखिए समतलावत्तल यहाँ पर छिपा है। तो समतलावत्तल यानी यहाँ पर भी अवतल छिपा है, यहाँ पर क्या छिपा है, अवतल। तो यानी समतल प्लस अवतल लेंस मिला होगा। उत्तलावत्तल में क्या छिपा है, उत्तल प्लस अवतल। क्या छिपा है, उत्तल प्लस अवतल, यानी इसमें उत्तल और अवतल का कॉम्बिनेशन है। फिर उभयावत्तल यानी दोनों इसमें क्या हो जाएगा, दोनों अवतल ही होगा, दोनों क्या हो जाएगा, अवतल होगा। यानी सेम टू सेम, उसमें लोत्तल लिखा हुआ था, इसमें अवतल लिखा हुआ है, ठीक है। तो याद रखिएगा समतलावत्तल, उत्तलावत्तल और उभयावत्तल, ठीक है। तो उत्तल लेंस भी 3 प्रकार का, अवतल लेंस भी 3 प्रकार का। लेंस भी बता दिए अब कैसा होता है, लेंस के प्रकार को हम लोग देख लिए हैं। चलिए अब हम लोग इसमें कुछ मुख्य बिंदुओं को समझते हैं, और फिर तब हम लोग दर्पण वाला जो हम लोग पढ़ रहे थे प्रतिबिंब की स्थिति, इसमें भी हम लोगों को प्रतिबिंब की स्थिति पढ़ना है। तो उससे पहले कुछ चीजों को समझ लीजिए। तो देखो बाबू ये जो मेन चीज लिखे हैं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनको समझना जरूरी है, कहाँ पर क्या क्या होता है। फिर इसके बाद आपको जब लेंस में प्रतिबिंब की स्थिति बताएंगे तो वहां काम आएगा, ठीक है। तो चलिए वक्रता केंद्र समझते हैं हम, दोनों लेंस के बारे में, दोनों लेंस को बताते हैं। आपको पता है बाबू, आपको पता है 2 लेंस, एक लेंस ऐसे बनता है 2 वृत्त से, ठीक है। एक ये लेंस हो गया, एक ये लेंस हो गया ना। अब थोड़ा यहाँ पर हम क्या कर देते हैं, कलर बना देते हैं, ठीक है। आप लोग समझ जाइएगा ना, इसको हाईलाइट कर दिए, ये लेंस बन गया, ठीक है बच्चा लोग। चलिए अब आपको पता है बाबू, अब आपको पता है कि सर यहाँ पर जो ये दिख रहा है हमको, यहाँ पर जो ये दिख रहा है ये क्या है बबुआ, तो यहाँ पर भी इसका भी क्या हो जाएगा, सी यानी केंद्र होगा। इसका भी क्या हो जाएगा, यहाँ पर केंद्र होगा, यहाँ भी क्या हो जाएगा, केंद्र होगा, यहाँ भी क्या हो जाएगा, केंद्र होगा। तो दो दो को केंद्र है तो दोनों को सी से लिखेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, एगो को 1 कह दो, एगो को 2 कह दो। तो यानी इसको 1 कह देते हैं, इसको 2 कह देते हैं, इसको भी 1 कह देते हैं, इसको क्या कहते हैं, 2 कह देते हैं, यानी 2 को केंद्र है। अब यहाँ पर हमको समझना है वक्रताक्षर केंद्र किसको कहते हैं। तो देखिए जरा समझिए, ये
उत्तल लेंस है, यहाँ पर हम लिख भी देते हैं ये कौन सा लेंस है, उत्तल लेंस। ये कौन सा लेंस है, अवतल लेंस। जरा समझिएगा, ये उत्तल लेंस है। उत्तल लेंस देखिए दो ज्यामितीय सतहों से घिरा हुआ है। ये अवतल लेंस है, ये भी दो ज्यामितीय सतहों से घिरा हुआ है। तो इस जो ज्यामिति सतह है, ज्यामिति सतह यानी वृत्त है, इस वृत्त का जो केंद्र होगा, इस वृत्त का जो केंद्र होगा वही ना इस लेंसों का केंद्र कहलाएगा। तो बस इतना ही बात लिखना है। वक्रता केंद्र में क्या लिखना है कि वक्रता केंद्र में लिखना है क्या कि लेंस, बाबू लेंस जिस ज्यामितीय सतहों से घिरा होता है, कौन सा सतहों से, ज्यामितीय सतहों से घिरा होता है, सतहों से घिरा होता है, ठीक है बच्चा लोग, घिरा होता है, ठीक है, उसके उसके क्या, किसको, उसके केंद्र को, उसके केंद्र को क्या कहते हैं, उसके केंद्र को लेंस का केंद्र कहते हैं। उसके केंद्र को क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र या लेंस का केंद्र कह सकते हैं। यहाँ वक्रता केंद्र दिया है तो वक्रता केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं। कोई दिक्कत, यानी लेंस जिससे घिरा होता है तो उसके केंद्र को, ये भी इसी को हम वक्रता केंद्र कहेंगे। बातें बुझ गए यहाँ पर। तो दो वक्रता केंद्र होगा, दो वक्रता केंद्र होगा लेंस में। क्लियर है यहाँ तक। अब चलिए बच्चा लोग मुख्य अक्ष के बारे में समझते हैं। कौन सा अक्ष, मुख्य अक्ष। तो मुख्य अक्ष कौन होता है जरा समझिएगा। तो देखो बाबू, केंद्र से केंद्र को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाता है, मुख्य अक्ष कहलाएगा। यानी इस केंद्र से केंद्र को मिलाने वाली रेखा मुख्य अक्ष कहा जाएगा। तो यानी हम कह सकते हैं कि केंद्र से, यानी वक्रता केंद्र से, यानी चूंकि यहाँ पर हम वक्रता केंद्र प्रयोग करेंगे, तो वक्रता केंद्र से, वक्रता केंद्र से, ठीक है, वक्रता केंद्र है ना, वक्रता केंद्र को मिलाने वाली है ना, मिलाने वाली सीधी रेखा कह देंगे। क्या कह देंगे, सीधी रेखा। मिलाने वाली सीधी रेखा क्या कहलाती है बच्चा लोग, मुख्य अक्ष कहलाती है, मुख्य अक्ष कहलाती है। कोई दिक्कत यहाँ पर मुख्य अक्ष के बारे में नहीं है यहाँ पर। तो इस तरह से आप लोगों का यहाँ पर मुख्य अक्ष क्लियर होता है। तो केंद्र से केंद्र तक जाने वाली रेखा को क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। चलिए अब हम लोग समझेंगे बच्चा लोग द्वारक। जरा समझिएगा, द्वारक और प्रकाशीय केंद्र कहाँ कहाँ होता है, द्वारक और प्रकाशीय केंद्र कहाँ कहाँ होता है, जरा इन पर चर्चा करेंगे हम। तो द्वारक देखिए बाबू, यहाँ देखिए लेंस का जहां ये भाग खत्म होता है और यहाँ भाग खत्म होता है, यहाँ से यहाँ तक एक लाइन खींच दो, यहाँ से यहाँ तक एक क्या कर दो, सीधी रेखा खींच दो। क्या कर देना है, सीधी रेखा खींच देना है। अब देखिए क्या कहेंगे यहाँ पर, लेंस को लेंस से मिलाने वाली रेखा, यहाँ पर क्या कहेंगे, द्वारक में हम लोग क्या कहेंगे कि लेंस के एक सिरे से दूसरे सिरे को जो मिलाने वाली रेखा होती है उसी को क्या कहते हैं, द्वारक कहते हैं। यानी एक सिरे से दूसरे सिरे, एक सिरे से दूसरे सिरे को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं बच्चा लोग, द्वारक कहते हैं। तो इसका मतलब इसमें भी यहां से यहां तक एक द्वारक होगा, हाँ या ना, क्लियर है यहाँ तक। तो इसी को क्या कहते हैं, द्वारक कहते हैं। अब अगला समझते हैं बच्चा लोग, प्रकाशीय केंद्र क्या होता है। तो देखिए द्वारक जो है, द्वारक जो है, द्वारक के बीचों बीच एक बिंदु होता है, द्वारक के बीचों बीच बिंदु होता है, जिस बिंदु से ये वाला भी भाई साहब गुजरता है, यानी ये जो इसका जो अक्ष है ना, ये भी गुजरता है। तो यहीं पर एक बिंदु होता है, यहीं पर क्या होता है, एक बिंदु होता है, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, द्वारक कहते हैं। यहाँ पर एक बिंदु होता है और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, सॉरी क्या कहते हैं, प्रकाशीय केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं यहाँ पर, प्रकाशीय केंद्र कहते हैं। ठीक है, इसको भी क्या कहते हैं, प्रकाशीय केंद्र कहते हैं। तो अब बात बुझे सभी यहाँ पर। तो 3 से 4 चीज बताए हैं, वक्रता केंद्र, मुख्य अक्ष, द्वारक, प्रकाशीय केंद्र क्या होता है, ये सभी को हम अच्छे से डील कर दिए हैं। तो आप लोगों को लेंस में जब भी हम लेंस देंगे तो फटाक से यहाँ पर बना करके दिखा देना है। यहाँ पर सभी को क्लियर है यहाँ तक। चलिए उत्तल लेंस तथा अवतल लेंस का फोकस और फोकस दूरी को समझ लेते हैं। उत्तल लेंस तथा अवतल लेंस का फोकस और फोकस दूरी। तो चलिए पहले हम लोग समझते हैं उत्तल लेंस का फोकस दूरी क्या होता है। तो अभी तुरंत न बताए हैं बाबू, ये कौन सा लेंस, उत्तल लेंस। ये कौन सा लेंस, उत्तल लेंस। ठीक है, ये कौन सा लेंस, उत्तल लेंस। ठीक है, चलिए उत्तल लेंस हो गया। चलिए बताइएगा आप लोग नाम, ये कौन से लाइन है, इस लाइन को क्या कहते हैं, जल्दी बताइए।
द्वारक। इस लाइन को क्या कहते हैं? द्वारक कहते हैं। इस लाइन को क्या कहते हैं? बीचों बीच एक लाइन होता है, इस लाइन को क्या कहते हैं? द्वारक कहते हैं। कोई दिक्कत? चलिए, बहुत अच्छी बात है। अब बताइए, इसको बीच में एक बिंदु होता है, इस बिंदु को क्या कहेंगे? प्रकाशीय केंद्र। क्या कहेंगे? चलिए, यहाँ पर क्या होगा? ये क्या है? सेंटर यानी वक्रता केंद्र। ये भी क्या है? यहाँ भी है सी, तो ये हो गया C1 हो गया, ये हो गया C2, यहाँ पर C1, ये हो गया C2। चलिए, अब आपको पता है सर कि यहाँ से यहाँ तक जो मिलाने वाली रेखा है, इस रेखा को क्या कहते हैं? इस रेखा को क्या कहते हैं? जल्दी बताइए, इस रेखा को क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष कहते हैं। इस रेखा को क्या कहते हैं बच्चा लोग? मुख्य अक्ष कहते हैं। आप लोग आराम से, है ना, पेंसिल से बनाइएगा, स्केल से बनेगा तो बिल्कुल सीधा सीधा बनेगा। यहाँ पर इसको क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष कहते हैं। अब समझते हैं प्रकाश का किरण कैसे जाता है। बात समझ में आ रहा है? मेन चीज समझ रहे हैं। अब समझते हैं प्रकाश का किरण कैसे जाता है। तो चलो यहाँ पर हम लिख देते हैं ठीक से, ये C2 हो गया। चलिए, प्रकाश की किरण, अब देखो, चूंकि ये लेंस है, ये लेंस है, तुम इधरों से प्रकाश का किरण भेज सकते हो और तुम इधरों से प्रकाश का किरण भेज सकते हो। दर्पण तो थोड़ी है जो एक तरफ से पेंट किया हुआ होता था तो सिर्फ फिक्स था कि इधरे से भेजना है। इसमें कोई फिक्स है? नहीं है फिक्स, इसमें नहीं है फिक्स। तो अब जरा समझिएगा, इसमें क्या करेंगे हम? यहाँ पर आप किधरों से प्रकाश भेजेंगे? चलो हम इधर से प्रकाश भेजते हैं, तब बाबू इधर से प्रकाश का किरण जाएगा। देखो, ये प्रकाश का किरण जा रहा है और जैसे ही प्रकाश का किरण टकराएगा, लेंस में पड़ेगा, ये लेंस क्या कर देगा? इस प्रकाश की किरण को मोड़ देगा, ऐसे करके भेज देगा। बातें बुझे? फिर अब मान चलिए इधर से भी अगर प्रकाश की किरण जाएगा तो फिर ये लेंस इसी होकर के मोड़ेगा। फिर समझिएगा, ऐसे प्रकाश की किरण जाएगा तो ये प्रकाश की किरण फिर ऐसे होकर के ही निकलेगा। इधर से भी प्रकाश की किरण जाएगा, यानी जिधर से भी जाएगा यहीं से होकर के निकलेगा। ये क्या कर देता है? मोड़ देता है। और आपको पता है बाबू, यहाँ पर आपको अच्छे से पता है क्या करते हैं, आपको अच्छे से पता है कि प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद, तो चूंकि इसमें परावर्तन हुआ है, अपवर्तन कहेंगे, तो प्रकाश की किरण अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? फोकस कहते हैं। आपको याद है ना कि नहीं दर्पण में? तो जो जिस बिंदु पर ये मिला है बाबू, वो तो क्या हो गया? हमारा फोकस। वो हमारा क्या हो गया? फोकस। तो अगर हम फोकस की बात करेंगे, उत्तल लेंस का फोकस का, तो कहेंगे सर प्रकाश की किरण परावर्तन के, सॉरी अपवर्तन, बार बार परावर्तन आ रहा है, अपवर्तन, चूंकि इसमें अपवर्तन हो रहा है। अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? फोकस कहते हैं। ये तो हम लेसन 1 में ही सिखाए थे ना, जिस बिंदु पर मिलती है हमेशा फोकस से होकर के ही गुजरती है। तो यहाँ भी ये क्या हो जाएगा? फोकस से होकर के गुजरेगा। कोई दिक्कत? अगर मान चलिए अभी उल्टा बनाए हैं, अगर हमको किरण इधर से गुजारना है तो यहाँ पर भी होकर के गुजरेगा, यानी इस बीच में भी फोकस हो सकता है, हो सकता है ना? तो दो गो फोकस भी होगा इसमें, F1 F2। इसमें क्या हो जाएगा? F1 F2। क्लियर है यहाँ पर सभी को? किसी को कोई दिक्कत यहाँ पर? चलिए, नहीं है तो हम इधर हम F1 लिख देते हैं बच्चा लोग। क्या लिख देते हैं? F1 लिख देते हैं। ये हमारा F2 हो गया, दो फोकस हो गया। क्लियर है यहाँ तक? चलिए, तो अब समझते हैं हम लोग उत्तल लेंस में फोकस। आप लोग थोड़ा इसको ऐसे बढ़ा दीजिएगा तो बेहतर हो जाएगा। यहाँ तक आएगा, द्वारक तक आता है। कहाँ तक आता है बच्चा लोग? द्वारक से मुड़ता है। अब समझिएगा, द्वारक से मुड़ता है। कहाँ से मुड़ता है? द्वारक से। ठीक है, कोई नहीं, यहाँ पर आप लोग बता दिए। क्लियर है यहाँ तक? चलिए, अब हम लोग समझते हैं अवतल लेंस में। उत्तल लेंस का क्लियर करा दिए फोकस। अवतल लेंस का हम लोग यहाँ पर समझ जाते हैं कि अवतल लेंस का क्या फंडा है यहाँ पर, उसमें भी हम लोग ये सब चीजों को करना सीखेंगे। चलिए, तो अवतल लेंस कुछ इस तरह का होता था ना जी। अवतल लेंस बीच में कौन सा? ये क्या है? द्वारक। ये क्या है? द्वारक। और आपको पता है यहाँ से यहाँ तक एक क्या होता है?
मुख्य अक्ष होता है, यहाँ पर हम देते हैं C1, यहाँ पर आपको पता है फोकस होता है, ये क्या हो गया प्रकाशीय केंद्र, यहाँ पर F2 हो गया, और यहाँ पर क्या हो गया वक्रता केंद्र 2 C2 हो गया। ठीक है, अब इसमें भी प्रकाश की किरण हम लोग गुजारेंगे बबुआ, तो प्रकाश की किरण देखिए समझिएगा जरा ध्यान से, उत्तल लेंस प्रकाश की किरण को एक जगह पर डाइवर्ट कर रहा था। अभी हम तुरंत देखिए, ये देखो ये हमारा कौन सा लेंस था उत्तल लेंस, तब प्रकाश की किरण जाता था तो ऐसे जाता था, जो भी जाता था सब एक जगह पे जाके मिलता था ना। देखो तो आप लोग अभी तुरंत बताए थे, ये एक ही जगह पर डाइवर्ट करता था, लेकिन जैसे ही इसमें ये टकराएगा दर्पण से, ये भाई साहब इधर भाग जाएगा ऐसे, ये क्या हो जाएगा, ये ऐसे भाग जाएगा, ये क्या हो जाएगा ऐसे भाग जाएगा। बात समझ में आ रहा है, ये क्या हो जाएगा यहाँ पर ऐसे भाग जाएगा। क्लियर है यहाँ तक, ये क्या हो जाता है ऐसे भाग जाता है। और बच्चा लोग क्या होता है, ये इस बिंदु से हमको मिलता हुआ प्रतीत होता है, क्या होता है इस बिंदु पे हमको मिलता हुआ प्रतीत होता है, इसको हम लोग काल्पनिक लाइन से मिला देंगे। किस लाइन से मिला देंगे, काल्पनिक लाइन से मिला देंगे। बात समझ में आ रहा है, ये प्रकाश की किरण गया, ये प्रकाश की किरण गया, और ये जो है यहाँ पर निकल गया, ये अपवर्तन के बाद निकल गया। लेकिन हम देखें कि ये जो है इस फोकस पे आकर के मिलता हुआ प्रतीत हो रहा है, इस फोकस पे आकर के मिलता हुआ प्रतीत हो रहा है। तो हम अवतल लेंस का फोकस के बारे में क्या कहेंगे कि अवतल लेंस का फोकस जरा समझिएगा, जब प्रकाश की किरण, देखिए प्रकाश की किरण अपवर्तन के बाद जिस जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, चूंकि देखो इसमें वास्तविक रूप से मिल रहा है नहीं मिल रहा है, तो इसमें प्रतीत कह देंगे। तो जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, सॉरी यहाँ पर एफ देती है, यहाँ पर देना होगा, जिस बिंदु पर मिलती हुई क्या होगा प्रतीत होगा, उसे ही हम लोग क्या कहेंगे फोकस कहेंगे। बात समझ में आ गया, अब और कुछ नहीं है। अब इसमें एक चीज और बचा है, फोकस दूरी क्या होता है। तब बाबू प्रकाशीय केंद्र और फोकस के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं। उत्तल में भी सेम क्वेश्चन था, प्रकाशीय केंद्र और ये जो है फोकस के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं। और ज्यादा कुछ इसमें विशेष नहीं है। या फिर आप ये भी कह सकते हो कि सर द्वारक और फोकस के बीच में की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। क्लियर है यहाँ तक। तो चलिए, ये आज के क्लास में हम आप लोगों को बहुत बेहतरीन चीजें समझाए हैं। ये कॉन्सेप्ट, इसी कॉन्सेप्ट को लेकर के हम लोग कल यहाँ पर प्रतिबिंब की स्थिति को देखने वाले हैं। समझ में आ गया, प्रतिबिंब की स्थिति देखेंगे, फिर इसका उपयोग देखेंगे, कहानी खत्म। ठीक है।